साहब ये आईएसपीआर ने जवाब दो टोक ऐलान कर दिया है कि हमारे मौकफ में कोई तब्दीली नहीं। क्या कहा डीजी आईएसपीआर ने, सुने, क्योंकि इमरान खान साहब की तरह कि आप नॉमिनेट करें बंदा, हम मुज़ाकरात करेंगे। सुने क्या कहते हैं। हमें यह भी बाखूबी मालूम है कि बैरून मुल्क बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी और कोई डील की बातें हो रही हैं। क्या फौज ने अपना कोई मौकफ नरम किया है? इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौकफ है, जो 7 मई की आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। ये आएगी वाली बात को ज्यादा इसलिए हो गया मुस्तकबिल में हु नोज कल क्या हो, नहीं चलता बंदा खोल के कल निकाल ले। रेजिम चेंज हो, जो मतलब आपकी उधर भी तब्दीलियां तो हर जगह आती है। तो ये अब तक की बात ठीक थी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं है। सलमान साहब नहीं बात करनी उन्होंने आपसे, हुकूमत तो बड़ी खुश हो गई आज। मैं जाता हूं उसके बाद हुकूमत। सलमान नकवी साहब पहले। सलमान साहब देखें, ये बातें ऐसे नहीं होती। हमारा अपना मौक़िफ़ ये है कि 9 मई के हवाले से शफाफ अमल होना चाहिए। जो कसूरवार थे वो 50 थे, 100 थे, उनको सज़ा दीजिए। कोई इसमें मनसूबाबंदी नहीं थी, कोई किसी की ये ख्वाहिश नहीं थी कि ये वाक़या इस तरह से हो। ये क्यों हुआ ये देख लिया जाए और हम बिल्कुल इस वाक़े को, जो आग लगी, जो लोगों ने गैर कानूनी अमल किया, उसको हम गलत कहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी मनसूबे के तहत ये नहीं हुआ। तो इतना ही फ़र्क है हम में और जो डीजी आईएसपीआर साहब कह रही है। लिहाजा मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा एक पार्ट है जिसको अबूर नहीं किया जा सकता। हमारा वक़्फ़ क्या है कि आओ बैठें, बात करें, ताकि मुल्क में जो इस वक्त बेचैनी है, जो अवाम में मायूसी है, उसको हम ख़त्म करें, ताकि मुल्क में इत्मीनान हो, मईशत तरक्की कर सके, हम यकसुई से सब बैठ कर अपना रोल अदा कर सकें जमहूरी उसूलों के मुताबिक। हमें जो वोट मिला है उसको एहतराम दो, अवाम की आवाज़ को सुनो। और हम क्या कह रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। और हम ये कहते हैं कि हम हर जमात से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि जो मुक़्तदरा है, जो जमहूरी अमल पे एक तरह से हावी है, वो माने कि जमहूरी अमल को इस मुल्क में हमने मौका देना है, जमहूरियत को आगे बढ़ने देना है। फिर हम सब बैठ के बात करेंगे और यकसुई से मैं समझता हूँ इस निज़ाम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस वक्त जो अफरा तफरी है, लेकिन आप अभी भी आप कहते हैं बातचीत करने का स्कोप मौजूद है। वो कहते हैं बातचीत का कोई स्कोप नहीं है। हुकूमत क्या कहती है जी? मैं नहीं, ये ऐसे ही होते। देखिए, जब तक ये बात करना एक बात है, हुकूमत को सुन लो। आखिरी थोड़ा सा रह गया वो आपका, तो आ गया हुकूमत का कि एक दिन वो कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं। वो कहने के बाद कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, उसके अगले दिन कहते हैं कि फौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे मुज़ाकरात के लिए। तो मेरा तो ख्याल है जी, फौज के बजाय इनको किसी साइकाइट्रिस्ट से मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। खान साहब को अशद, और मुझे हमदर्दी है पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के साथ, जिनको रोज़ाना इस तरह की कालेबाजियों को आके समझाना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है। बुनियादी तौर पे बात सादी है जी। 2022 में जिस शख्स को ये कहते थे कि इन्हें हमारी हुकूमत गिराई, उसी शख्स के साथ 6 महीने बाद बैठ के त्यारे बलवी साहब से कहा मीटिंग करवा दें, उसी शख्स के कहने पे 2 सनियत तहलील की। आज एक दिन गले पड़ते हैं, एक दिन पाँव पड़ जाते हैं, तो यही कैफियत है। मगर देखिए, बात यह है कि कोई ये आप कहें कि आज आईन, सबसे बड़ा मजाक आज ये है कि आइन के अलंबरदार खान साहब बने हुए हैं, मतलब कि अल्लाह रहम करे। और एक तो जी हमें फिर वो खान साहब ने एतराफ़ भी कर लिया 9 मई का। अच्छा, उसके ऊपर वो कहते हैं जी हमने एतराफ़ किया 9 मई का, कि मैंने 9 मई की कॉल मैंने दी थी। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को पीटीआई के पुरअमन एहतजाजों से बचाए जी। बहुत भुगत लिए पाकिस्तान ने पीटीआई के पुरअमन एहतजाज। सिर्फ 9 मई नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के बाहर चलवारें भी लटकी, पीटीवी की बिल्डिंग पे हमला भी हुआ, जमान पार्क के बाहर पेट्रोल बम भी फेंके गए। तो देखिए, डी चौक पे कब्रें भी खुदी। आगे बढ़ना है या मैं आपको याद कराऊं कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, आपने आइन पे हमला किया, आप 16 सीटों वाली जमातें। देखिए, इन बातों को अब आप पीछे रखिए, बैठ के मुल्क की बात कीजिए, आइन कानून की बात कीजिए, मईशत की बात कीजिए, आगे बढ़िए। हम नहीं चाहते यहाँ बांग्लादेश बने, हम नहीं चाहते यहाँ श्रीलंका बने। खान साहब बातें आप हवा में नहीं उड़ा सकते। एनी कॉस्ट फॉर दिस। खान साहब ने अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी किए, द कंट्री टुवर्ड्स डिफॉल्ट। वो बंदा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपकी अपनी पार्टी के लोग इसको सारे को गलत साबित कर चुके हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले इमरान आपके लिए, in the peculiar facts and circumstances of general elections 2024, it is declared that out of the A4 side 80 returned candidates, now MNAs, those being 39 in all and whose particulars are set out in Annexure 1 to this order, in respect of whom the commission has shown PTI in any one of the A4 set columns in the list were and are the returned candidates. तो यही मैं कह रहा हूं, यानी 39
जिसने किसी एक कॉलम में लिखा हो किसी पीटीआई, एक कॉलम में नॉमिनेशन के फॉर्म में लिखना है, वो पार्टी टिकट साथ लगेगा तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर उसको 39 ऐसे हैं टिकट नहीं ले रहे थे वो। ये बात साबित हो गई कि आरओ टिकट वसूल नहीं कर रहे थे। वो खुद कह रहे हैं वसूल नहीं कर रहे थे, तो कैसे उनको फिर वो पीटीआई का डिक्लेयर कर? लेकिन ये वो है जो पीटीआई ईसीपी भी जमा कराना पड़ता है ना, जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे। जो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं, ये डिटेल जजमेंट में आएंगे कि कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन हम टिकट अपने नहीं जमा करा सके। तो डिटेल रीजन का वेट कर लें, उसमें सारी चीजें अगर आज पेपर में जहां भी लिख दिया बस वो पीटीआई के हैं, उसने टिकट दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, डिक्लेरेशन दिया है, नहीं दिया बस वो पीटीआई थे वो हमसे। मैं माफी चाहता हूँ, ये वो फैसला मेजॉरिटी फैसला पढ़ा मैंने। दिस इज नॉट द मधु खेल साहब की जजमेंट। एक ब्रेक लेते हैं।